मालिक का प्यार, उसकी रहमत इंसान पे तभी बरसती है जब दृढ़ यकीन आता है, और दृढ़ यकीन सेवा और सुमरन के बिना आ नहीं सकता। जितना संभव हो सेवा करो, सुमरन करो, तभी आप मालिक की दया में रहमत के लायक बन सकते हैं। चलते बैठ के काम धंधा करते जो सुमरन किया जाता है इस कलयुग में, वो भी मंजूर कबूल जरूर होता है। और बैठ के अगर आप करने लग जाएं तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहवान हैं रूहानियत के, अगर आप चाहवान हैं सूफी रास्ते पे चलने के, तो जरूरी है अपने ध्यान को एकाग्र करें। चलते, काम धंधा करते, लेट के, बैठ के, जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत बरसती जाएगी। कि अगर आपको दृढ़ यकीन है तो मालिक के नज़ारे पल पल आप ले सकते हैं। नज़ारा कह के नहीं लिया जाता, नज़ारा मालिक अपने रहमत से बख्श देते हैं। वो चाहें तो पिंगलों को पहाड़ी चढ़ा सकते हैं, गूंगों से ज्ञान करवा सकते हैं। ये सब अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब का कमाल है। तो अपनी भावना को शुद्ध करते हुए दृढ़ यकीन के साथ आप आगे बढ़ते जाएं, सेवा सिमरण करते जाएं, तो मालिक की खुशियों के हकदार आप जरूर बन सकते हैं। उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती है, उसकी दया में रहमत इंसान को माला माल कर सकती है। पर बात है कि कोई दृढ़ यकीन के साथ उसके रास्ते पे चले, कोई दृढ़ यकीन के साथ वो तमाम खुशियां हासिल करे जिसके लिए शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने रास्ता बनाया है। कितना आसान रास्ता है राम नाम का। आप चलते जाइए, सेवा सिमरण करते जाइए, तो खुशियों के हकदार आप जरूर बन जाएंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं करनी, लंबे चौड़ा ज्ञान याद नहीं करना। कितना आसान मार्ग बनाया साईं जी ने कि 3 ही शब्द हैं, बस अभ्यास करते रहिए तो खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। अदरवाइज सोच के देखो, अगर बड़े बड़े ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ते, उनका रट्टा लगाना पड़ता, उनकी भक्ति करनी पड़ती, तो क्या होता। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लगातार मालिक के नाम का जाप किया करें, भक्ति इबादत किया करें। जैसे जैसे सेवा सिमरण करते हुए आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मालिक की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। अंदर बाहर आप नज़ारा लूटना चाहते हैं, अंदर बाहर खुशियों के हकदार बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वचनों पे पक्के रहें, सेवा सुमरण करते रहें। सत्संग में आना बना बनाया सुमरण लेके जाना है, पर भावना शुद्ध हो, ध्यान एकाग्र हो, तो शांति से सत्संग को अगर सुना जाए तो बेप्रवाह जी ने जो वचन किए हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, कि बना बनाया सुमरन आप ले जा सकते हो, तो उसमें कोई शक नहीं। वाकई आप बना बनाया सुमरन ले जा सकते हैं और उसकी खुशियां हासिल कर सकते हैं। दृढ़ यकीन हो और आप पीर फकीर के वचनों को मानो तो तमाम खुशियां मिलती हैं। सत्संग में सुमरन का फल मिलता है, लेकिन आत्मा के खाते में जमा हो जाता है। दृढ़ यकीन सेवा और सुमरन आप करते हो तो आत्मा के खाते में भी जमा होता है और आपकी निजी जिंदगी में भी आपको खुशियां दिलाता रहता है। तो जीते जी अगर खुशियां चाहते हो, जीते जी अगर परमानंद चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अमल करना सीखो।
गुरु को मानना है लेकिन गुरु की भी माननी है। ये दोनों बातें अगर साथ हो जाएं तो इंसान को कोई कमी ना रहे। सत्संग में जब इंसान आके बैठता है, बजाय इधर उधर की बातों के, बजाय मेल मिलाप करने के, क्यों ना अल्लाह वाहिगुरु राम से मेल मिलाप का ही सोचा जाए। आप देखते हो, अच्छा फलाना राम फलाना सिंह आ गया, हाँ भाई की हाल है, जैसा मर्जी हो, तू कौन सा ठीक कर देगा। हाल तो राम ने ठीक करना है, परमात्मा ने करना है। तो सत्संग में तो कम से कम बैठ के एक बार भगवान की भक्ति में लग जाया करो। उठने के बाद तो आपने लगना ही है, वो कर सकते हो मेल मिलाप, लेकिन कम से कम सत्संग के टाइम एक से ही मेल मिलाप हो, एक तरफ ही निगाह हो। जैसे आपने भजनों में सुना है, रख वर्ज जरा इन अखियां, कि एक सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से अगर इश्क हो जाए तो इंसान को कोई कमी ना रहे। पर उस एक से ही इश्क होना मुश्किल है, बाकी सारी दुनिया से कर लेगा। पशु पक्षी परिंदों से भी कई लोग कर लेते हैं, लेकिन मालिक से प्यार करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो तब तक नजर नहीं आता जब तक आप उसके बन नहीं जाते, और उसके बनने में ही मन और माया रोकते रहते हैं, बनने ही नहीं देते। कभी मन बहका देता है, कभी माया अपना रंग चढ़ा देती है, और आप उन्हीं के चक्रव्यूह में उलझ के काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है करना कि पूरा लगन से सत्संग सुने, सेवा भी पूरे लगन से करें। आपको दिखता है कि ये सेवा करने वाली है। उदाहरण के तौर पे रोड पे कोई अंधा खड़ा है, उसने रास्ता पार करना है, सड़क क्रॉस करनी है, तो आपको पता है कि बेचारा वो देख रहा है इधर उधर, मैं कैसे पार करूं। फट से जाके उसका बाजू पकड़ के उसको बोले कि भाई क्या रोड पार करनी है, वो बोले हाँ, तो फिर रोड पार करवा दीजिए। ये है सेवा, कि आपकी भावना है। आपने देखा कि हाँ भाई उसको जरूरत है, आप उस तक पहुंच गए। अब घायल अवस्था में कोई तड़प रहा है, वो नहीं बोल पा रहा कि उसका मदद करो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। इंसान आप तब हैं, इंसानियत आप में तब है जब उस तड़पते हुए को झट से उठाएं और हॉस्पिटल पहुंचा दें। ये है इंसानियत, ये है सेवा। इसी तरह कोई भी आप सेवा करते हैं, कह के करवाई तो क्या करवाई। कहते हैं, शिकारी की बात किया करते हैं, शिकारी कुत्ते होते थे पहले, कहते कह के लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया, शिकार निकला नहीं और वो दौड़ा नहीं। सो कहने का मतलब, सेवा करने वाले का अगर जज्बा है, कह के सेवा करवाई तो फिर क्या करवाई। आपको दिखता है कि हाँ भाई ये सेवा कर सकता हूं मैं, ये करने वाली है सेवा, तो अब सेवा करते जाइए। यकीनन वो जो फल मिलता है वो कमाल का होता है। हर कमाल की खुशियों के हकदार आप बनते चले जाते हैं। पर मन और माया अंदर बैठे हैं। अब मन कहते हैं यार कपड़े खराब हो जाएंगे, टॉर शॉर निकाला, गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये बोरी उठा ली तो, अगर फलां काम कर लिया तो ये हो जाएगा, फलां कर लिया तो ये हो जाएगा। तो आप मांग रहे हैं मालिक से कि मैं ये करूं तो मेरे ये हो जाए। काश उसकी जगह पे ये करें कि हाँ मैंने सेवा करनी है, आगे मालिक जाने। तो यकीनन फिर मालिक ही जानता है ना सही चीज तो, कि आपको क्या जरूरत है। और बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे ही वो ढेर लगा देगा, खुशियों से माला माल कर देगा।